जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर जिंदा रख। हौसलों की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जा चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। नमस्कार दोस्तों, वीर कॉन्सेप्ट में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। लास्ट टाइम हमने चाय और कॉफ़ी से रिलेटेड जो प्रश्न किए थे, आज उसका सेकंड पार्ट है। इतना भयंकर वाला क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन उसमें से बन सकते हैं। मैं क्वेश्चन लिखूँगा और क्या क्या पॉसिबिलिटी क्वेश्चन के अंदर बन सकती है वो सारी सोल्व की जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को सरस्वती माता का नाम लेके। जय सरस्वती माता। और देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चनों का आज हम सोल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन है कि एक ऑफिस में, एक कार्यालय में, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, आप सही तरीके से लिखते रहना। एक कार्यालय में, एक ऑफिस में कहता है कि चाय पीने वाले जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या 45% है। एक ऑफिस में चाय पीने वाले कर्मचारियों की संख्या 45% है। फिर कहता है कॉफ़ी पीने वालों की संख्या, किसकी? कॉफ़ी पीने वालों की संख्या कहता है कि 40% है। चाय पीने वालों की संख्या 45% है, कॉफ़ी पीने वालों की संख्या 40% है। फिर कहता है कि दूध पीने वालों की संख्या, मिल्क मतलब दूध पीने वालों की संख्या, वो कहता है कि 35% है। कितने परसेंट है? 35% है। चाय पीने वालों, आया हुआ क्वेश्चन है पेपर में, लेकिन वहाँ एक क्वेश्चन पूछा था, लेकिन मैं यहाँ आपको जितने पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे सोल्व कराऊंगा, टेंशन मत लेना। एक ऑफिस में चाय पीने वालों की संख्या 45% है, कॉफ़ी पीने वालों की संख्या 40% है और दूध पीने वालों की संख्या 35% है। खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, आगे बढ़िए। फिर कहता है कि यदि ऑफिस में, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, चाय, यदि ऑफिस में, शॉर्ट फॉर्म में लिख दूँ ना, यदि ऑफिस में चाय और क्या, कॉफ़ी पीने वालों की संख्या, यदि ऑफिस में चाय और कॉफ़ी पीने वालों की संख्या अगर 20% हो, यदि ऑफिस में चाय और कॉफ़ी पीने वालों की संख्या 20% हो। फिर कहता है कि कॉफ़ी और दूध पीने वालों की संख्या, कॉफ़ी और दूध पीने वालों की संख्या कहता है कितना? 15% हो। कॉफ़ी और दूध पीने वालों की संख्या 15% हो। और फिर क्या? दूध और चाय, यानी कि दूध और चाय, मिल्क प्लस में क्या? चाय, दूध और चाय पीने वालों की संख्या अगर 10% हो। ये क्वेश्चन दिया है। फ्रेम से बाहर तो नहीं जा रहा है, मैं देख लेता हूँ, अगर बाहर जा रहा है तो मैं फिर से लिख दूँगा, नहीं जा रहा है, ठीक है। यदि ऑफिस में दूध और चाय पीने वालों की संख्या कितनी हो? 10% हो। दूध और चाय पीने वालों की संख्या 10% हो। और फिर कहता है, और यदि तीनों पेय पीने वाले, मतलब वो तीनों, मतलब कौन कौन से? चाय, फिर क्या? कॉफ़ी, फिर क्या? मिल्क, तीनों पीने वालों की संख्या अगर कहता है कि 5% हो, चाय, कॉफ़ी और दूध तीनों पीने वालों की संख्या कितनी हो? 5% हो, तो क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? सिर्फ दूध पीने वाले कितने हैं? सिर्फ चाय पीने वाले कितने हैं? सिर्फ कॉफ़ी पीने वाले कितने हैं? ऐसे कितने लोग हैं जो चाय और कॉफ़ी पीते हैं? ऐसे कितने लोग हैं जो कॉफ़ी और दूध पीते हैं? ऐसे कितने लोग हैं जो दूध और चाय पीते हैं? ऐसे कितने लोग हैं जो कम से कम 1 पेय पीते हैं? ऐसे कितने लोग हैं जो कम से कम 2 पेय पीते हैं? तो इस प्रकार के वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चनों में मैं सारे के सारे आपको सोल्व कराऊंगा, कोई भी आपको एक प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अक्सर एग्जाम में जो बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हैं, अक्सर वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, बस आप मेरे साथ बने रहिए। पूरा क्वेश्चन एक बार फिर से बोल देता हूँ। इन ए ऑफिस 45% employees like tea, 40% employees like coffee, 35% employee like milk, and 20% people like both tea and coffee, 15% people like both coffee and milk, and 10% people employ like milk and tea, and 5% are people in the office those who like all 3 पेयस, मतलब टी, कॉफ़ी एंड मिल्क, मतलब 5% आर पीपल लाइक 3 ड्रिंक्स, कौन कौन से? चाय, कॉफ़ी और मिल्क। तो आपसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पूछ सकता है। किस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे वो सारे हम एक एक करके इसमें सोल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पिछले क्वेश्चनों में मैंने कोई वेन डायग्राम नहीं बनाया, अब यहाँ थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करूँगा, वेन डायग्राम बनाऊंगा। उस एक वेन डायग्राम में ही सारे के सारे आंसर छुपे। किस प्रकार से, आइए समझते हैं। आप एक काम कीजिए, सर्कल बनाइए, 3 सर्कल बनाइए। हो सकता है कि मैं सर्कल गोल ना बना पाऊँ, लेकिन आप समझने की कोशिश करना, ठीक है? समझने की कोशिश करना, सर्कल पे नहीं जाना, कॉन्सेप्ट पे जाना। आपको कॉन्सेप्ट क्या रहेगा वो हमको समझना है, ठीक है?
मतलब ये चाय पीने वाले हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, कॉफ़ी पीने वाले हो जाएंगे, और ये जो मैं अब ले रहा हूँ ये क्या हो जाएंगे, दूध पीने वाले हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, दूध पीने वाले हो जाएंगे। ठीक है, मतलब इस प्रकार से 3 सर्कल आप बना लीजिए। ये जो सर्कल है वो कौन सा है, चाय पीने वालों का है। किसका है, चाय जो पीते हैं। ठीक है, और वैसे भी पता है कि ये भारत है भाई, कॉफ़ी को बहुत कम ही प्रेफर करते हैं। जिनके घर में दूध है वो भी यही कहते हैं चाय हो जाए बस, थकान हो, सुबह की सारे दिन की थकान हो तो शाम को हम क्या कहते हैं, बस एक कड़कदार चाय हो जाए, फिर से एनर्जेटिक, फिर से काम स्टार्ट। पढ़ने वाले स्टूडेंट हमारे यहाँ अक्सर बोलते हैं कि भी रात को पढ़ते टाइम एक ड्रिंक मिल जाए, ड्रिंक मतलब वो वाली ड्रिंक नहीं है, एक कोई ड्रिंक मिल जाए, सॉफ्ट ड्रिंक हो, जैसे चाय मिल जाए, कॉफ़ी मिल जाए, दूध मिल जाए, तो उसमें भी 99% यही सोचते हैं कि चाय मिल जाए। तो भाई चाय का वेटेज वैसे भी ज़्यादा दे रखा है, कितना 45%। ये जो पीने वाले हैं वो कौन है, कॉफ़ी पीने वाले हैं। कौन पीने वाले हैं, कॉफ़ी पीने वाले हैं। मतलब यहाँ जो ये जो सर्कल है वो कॉफ़ी पीने वालों को, बहुत सारे स्टूडेंट को आता भी होगा, लेकिन जो मैं यहाँ क्वेश्चन बताऊंगा इतने क्वेश्चन आपने नहीं सीखे होंगे पहले कि कैसे एक ही डायग्राम से सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व किए जा सकते हैं। चाय, कॉफ़ी और लास्ट में कौन है, मिल्क यानी दूध पीने वाले। ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल मैंने बना रखा है, वृत्त बना रखा है, ये दूध पीने वाले का है। ठीक है, देखिए चाय पीने वाले कितने थे, 45% थे। कितने थे, 45। यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, चाय पीने वाले कितने हैं, 45% है। दिखाई दे रहा होगा ना, ऊपर देख लेना। कॉफ़ी पीने वाले कितने हैं, कॉफ़ी पीने वाले हैं 40%। कितने हैं, 40%। कॉफ़ी पीने वाले हैं 40%। फिर कहता है कि दूध पीने वाले हैं वो कितने हैं, 35%। कितने हैं, 35%। इनको सर्कल में बंद कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। ये है 45%, कौन है, चाय पीने वाले। कॉफ़ी पीने वाले कौन है, एक क्वेश्चन में टाइम जानबूझ के ले रहा हूँ ताकि आप कंफर्ट हो जाओ, आप ये डायग्राम बना लो अच्छे से साथ साथ कॉपी में और आपको दिक्कत ना आए। दूध पीने वाले, इसने कहा कि चाय और कॉफ़ी पीने वाले, चाय और कॉफ़ी पीने वाले कितने हैं, 20% है। मैं यहाँ वो डाटा लिख रहा हूँ, चाय और कॉफ़ी पीने वाले कितने हैं, 20% है। समझना इस बात को, जो ये पूरा सर्कल चाय का है, ये पूरा सर्कल किसका है, कॉफ़ी का है। ये पूरा सर्कल चाय का, ये पूरा सर्कल कॉफ़ी का, तो मैं इसके बीच में लिख रहा हूँ 20% ऐसे व्यक्ति हैं जो चाय और कॉफ़ी पीते हैं। क्लियर है, और ऐसे 15% ऐसे व्यक्ति हैं जो कॉफ़ी और दूध पीते हैं। 15% ऐसे व्यक्ति हैं जो कॉफ़ी और क्या पीते हैं, दूध पीते हैं। और दूध और चाय पीने वाले कितने हैं, 10% है। 10% ऐसे व्यक्ति हैं जो चाय और क्या पीते हैं, दूध पीते हैं, मतलब दूध और चाय पीते हैं। क्लियर है यहाँ तक, आइए और समझिए। फिर इसने कहा लास्ट वाला डाटा, 5% ऐसे व्यक्ति हैं, कितने परसेंट, 5% ऐसे व्यक्ति हैं जो तीनों पे पीते हैं। ध्यान से देखो, ये सर्कल किसका, चाय का, ये सर्कल किसका, कॉफ़ी का, ये सर्कल किसका, दूध का। तो 5% ऐसे व्यक्ति हैं जो तीनों पीते हैं। तो ऐसा एरिया देखिए जहाँ ये वाला भी आ जाए, ये वाला भी आ जाए और ये वाला आ जाए, तो वो एरिया आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ये वो एरिया दिखाई दे रहा है जहाँ पर ये तीनों नजर आ रहे हैं। आ रहे कि नहीं आ रहे, तीनों सर्कल। इस सर्कल का ये हिस्सा नजर आया, ये रहा। इस सर्कल का ये हिस्सा नजर आया, ये रहा। इस सर्कल का ये हिस्सा नजर आया, ये रहा। आप कहोगे सर जी इस सर्कल का तो ये था, इसमें ये 2 शामिल थे, इसमें ये 2 शामिल है, इसमें ये 2 शामिल है। ये वो हिस्सा है जहाँ तीनों शामिल है। तीनों कौन कौन, चाय पीने वाले, चाय पीने वाले, कॉफ़ी पीने वाले और दूध पीने वाले। आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूँ, चाय भी पी लेते हैं हम, कॉफ़ी है तो कॉफ़ी पी लेते हैं, और दूध तो हम अपने पता है कि हरियाणा वैसे भी पता है दूध प्रधान, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान दूध प्रधान। राजस्थान में थोड़ा कम है, हरियाणा में तो आपको पता है दूध का भंडार है। तो भाई दूध पीने वाले कितने हैं, चाय, कॉफ़ी और दूध पीने वाले कितने हैं, 5%। कितने हैं, 5%। तो बीच वाला डाटा क्या है, 5%। अब ये जो कॉलम मैंने लिखा है, ये जो कॉलम लिखा है, ये जो बीच में है नजर आ रहा है आपको ये शेप, इस शेप में टोटल डाटा कितना था, 20% था, क्योंकि चाय और कॉफ़ी पीने वाले कितने थे, 20% थे। उनमें से 5% ऐसे व्यक्ति हैं, उनमें से 5% ऐसे व्यक्ति हैं जो चाय भी पी रहे हैं, कॉफ़ी भी पी रहे हैं और दूध भी पी रहे हैं। लेकिन मैं जो डाटा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वाला डाटा, ये डाटा किसका है, या तो जो चाय पीता है या कॉफ़ी पीता है, मतलब सिर्फ चाय और कॉफ़ी पीने वाले हैं, ना कि उसमें कौन शामिल हो रहा है, दूध वाला शामिल नहीं हो रहा है। दूध वाला कॉलम नीचे रहेगा, ये सर्कल दूध का था। तो ये जो बीच में मैंने डाटा बनाया है, ये किसका डाटा है, ये चाय और कॉफ़ी पीने वाले हैं। तो 20% टोटल थे, 20 में से 5 तो चले गए, 5 ने तो अपना वोट दे दिया कि हम तो भाई दूध भी पिएंगे। तो अब कितने बच गए, 15%। 20 में से 5 घटाया, 15% ऐसे व्यक्ति बच गए जो सिर्फ या तो चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं, मतलब चाय और कॉफ़ी, सिर्फ चाय और, या नहीं, या तो मैंने गलत बोल दिया, जो सिर्फ
चाय और कॉफ़ी पीते हैं, कितने परसेंट आ गए? 15%। पहले का आंसर मिल गया। पूछ लिया जाए आपसे कि बताओ ऐसे कितने प्रतिशत व्यक्ति है, एम्प्लॉय है इस ऑफिस में जो सिर्फ चाय और कॉफ़ी पसंद करते हैं, तो 20% टोटल थे जो चाय और कॉफ़ी पसंद करते थे। 5% ने अपना बहुमत दे दिया कि भाई हम तो शाम को दूध भी पियेंगे। शाम को दूध क्या पियेंगे? ऑफिस में भी दूध पियेंगे। ऑफिस में दूध पियेंगे तो आपको पता है 5% वहाँ चले गए। तो सिर्फ चाय पीने वाले और सिर्फ कॉफ़ी पीने वाले अब कितने रह गए? 15% रह गए। कितने परसेंट रह गए? 15%। बस ये यहाँ टाइम दिया, समझने में आगे समय नहीं लगेगा। 15% ऐसे व्यक्ति थे जो कॉफ़ी और दूध पीते थे। 15% ऐसे व्यक्ति है जो 15% ऐसे व्यक्ति है जो कॉफ़ी और दूध पीते हैं, मैंने बीच में लिख रखा है। उसमें से 5% ने अपना बहुमत दे दिया, उसमें से 5% ने अपना बहुमत दे दिया कि हम तो साथ में चाय भी पियेंगे। कॉफ़ी और दूध तो पीने वाले 15 थे, उसमें से 5% तीनों पीने वाले, मतलब वो चाय वाले में भी शामिल हो गए। तो 15 में से 5 गए तो यहाँ कितना बचेगा? 10 बचेगा। यानी कि 10% ऐसे व्यक्ति हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या पसंद करते हैं? कॉफ़ी और दूध पसंद करते हैं। कितने परसेंट व्यक्ति है जो सिर्फ कॉफ़ी और दूध पसंद करते हैं? तो वो 15% है। क्लियर है? ये बात भी क्लियर हुई। ठीक है, 2 बात क्लियर होगी। 2 क्वेश्चनों का आंसर मिल गया हमें कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो सिर्फ चाय और कॉफ़ी पसंद करते हैं? 15%। ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो सिर्फ कॉफ़ी और दूध पसंद करते हैं? तो 10%। क्लियर है? आइए तीसरे कॉलम पे चलते हैं। देखिए एक ही डायग्राम से सारे आंसर मिल जाएंगे। आप बताइए 10% ऐसे व्यक्ति थे जो दूध और चाय पीना पसंद करते थे। 10% ऐसे व्यक्ति हैं जो दूध और चाय पीना पसंद करते हैं। 10 में से 5 ने अपना वोट दे दिया कि भाई चाय भी लेंगे, दूध भी लेंगे, मौका मिला तो कॉफ़ी भी पी लेंगे। समझ रहे हो ना? तो 5% ऐसे व्यक्ति हैं, तो 10 में से 5 गया तो यहाँ कितना बचा? 5% ही बचा। यानी कि 5% ऐसे व्यक्ति हैं जो सिर्फ दूध और क्या पीते हैं? चाय पीते हैं। जो सिर्फ दूध और चाय पीते हैं। बताओ बात क्लियर है क्या? 3 क्वेश्चनों का मैंने आंसर दे दिए, आप अपनी कॉपी में लिख लेना। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या बोला होगा? अगर आपसे पूछा जाए, मैं बोल रहा हूँ आप लिखते रहना, बोर्ड पे स्पेस कम है, मैं ज़्यादा इसको मिक्सअप नहीं करना चाहूँगा। ऐसे कितने प्रतिशत व्यक्ति हैं जो सिर्फ चाय और कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं? तो आएगा 15%। रोक लीजिए, लिख लीजिए आराम से। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, ऐसे कितने प्रतिशत व्यक्ति हैं? पेपर में एक ही पूछा जाएगा, लेकिन मैं यहाँ कम से कम 7-8 क्वेश्चन बताऊंगा। ऐसे कितने प्रतिशत व्यक्ति हैं जो दूध और कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं? ऐसे कितने प्रतिशत व्यक्ति हैं जो सिर्फ दूध और कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं? तो 10%। रोकिए और आराम से लिखिए। फिर तीसरा, ऐसे कितने प्रतिशत व्यक्ति हैं जो सिर्फ दूध और चाय पीना पसंद करते हैं? रोकिए, लिख लीजिए, 5%। कितने परसेंट है? 5%। क्लियर है? आगे बढ़िए। अच्छा, चाय पीने वाले कुल मिला के 45 थे। कुल मिलाकर कितने थे? 45 थे। चाय से बात नहीं बनी, सारी चीज़ों में शामिल हो गए। कैसे? 15% तो यहाँ चले गए जो चाय के साथ क्या पीते हैं? कॉफ़ी पीते हैं। 15% तो चले गए। 5% यहाँ चले गए जो चाय के साथ क्या पीते हैं? दूध पीते हैं। और 5% यहाँ भी चले गए जो चाय और दूध से बात नहीं बनी, तो क्या बोले? तीनों चीज़ पियेंगे, मतलब चाय, दूध और कॉफ़ी पियेंगे। 5% यहाँ व्यक्ति चले गए। ये टोटल जो सर्कल था, ये देखो मैं घुमा रहा हूँ मार्कर, ये जो टोटल सर्कल था, इस सर्कल का जो डाटा था वो कितना था? 45% था। 45 में से 15 इधर शामिल हुए जो साथ में कॉफ़ी पी रहे हैं, 5 इधर शामिल हुए जो साथ में दूध पी रहे हैं, और 5 यहाँ हुए जो तीनों पे पी रहे हैं, चाय, कॉफ़ी और दूध। इसका मतलब 45 में से 15, 5 20, 5 25 माइनस किया तो कितना बचा? 20 बचा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ ओनली चाय पीने वाले अब कितने बच गए? 20% बच गए। चौथे क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगर आपसे पूछा जाए ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो सिर्फ और सिर्फ चाय पीते हैं, तो आप क्या कहोगे? कितना होगा? 20%। सिर्फ और सिर्फ ओनली। हाउ मेनी एम्प्लॉयज इन दिस ऑफिस हु ओनली लाइक्स टी? तो कितना आ जाएगा? 20%। क्लियर है? फिर आगे बढ़िए। 40% ऐसे व्यक्ति थे जो कॉफ़ी पीते थे। 15, 5 20, 5 25, 25 माइनस क्या? 20। 40% ऐसे व्यक्ति थे जो कॉफ़ी पीते थे। इस कॉफ़ी वाले में से गदारी तो क्या हुई? कॉफ़ी वालों ने अपना मन ललचाया, चाय के बिना बात नहीं मिली, 15% वहाँ शामिल हो गए। कॉफ़ी के साथ दूध पीने वाले 10 यहाँ शामिल हो गए। और फिर तीनों ऐसे कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो कॉफ़ी भी पी रहे थे, दूध भी पी रहे थे और चाय पी रहे थे, और कितने थे? 5%। माइनस करो, 15, 5 20,
20 और 10 30, कितना बच गया? 40 में से 30 गया, कितना बचा? 10%। सिर्फ 10% ऐसे व्यक्ति हैं जो सिर्फ और सिर्फ, लिख लीजिए 5वें क्वेश्चन का आंसर, सिर्फ 10% ऐसे व्यक्ति हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या पीना पसंद कर रहे हैं? कॉफ़ी पीना पसंद कर रहे हैं। आराम से लिखिए, ऐसे कितने प्रतिशत व्यक्ति हैं जो सिर्फ कॉफ़ी पीना पसंद कर रहे हैं? तो आप क्या कहोगे? 10% व्यक्ति ऐसे हैं जो सिर्फ कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे। जल्दबाजी में 5-7 सेकंड में करवा के नहीं जाना था, आरामदारी से। इस पे पूरी 2 ही क्वेश्चनों पे पूरी वीडियो है, लेकिन ये क्वेश्चन ज़िंदगी भर गलत नहीं होगा। जरूरी नहीं है चाय कॉफ़ी और ये हो। एक कॉलेज में 45% लोग फुटबॉल खेलते हैं, 40% लोग क्रिकेट खेलते हैं, 35% लोग हॉकी खेलते हैं। फिर यहाँ क्या आ जाएगा? क्रिकेट फुटबॉल। यहाँ क्या आ जाएगा? फुटबॉल हॉकी। यहाँ क्या आ जाएगा? हॉकी और फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट। और ऐसे 5% ऐसे लोग हैं जो हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट तीनों खेलते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ भी बन सकता है। कॉलेज में पूछा जाएगा 45% लोग साइंस लेना पसंद करते हैं, 40% लोग कॉमर्स लेना पसंद करते हैं, 35% लोग आर्ट लेना पसंद करते हैं, 20% लोग साइंस और कॉमर्स लेना पसंद करते हैं, 15% लोग कॉमर्स और आर्ट लेना पसंद करते हैं, 10% लोग आर्ट और साइंस लेना पसंद करते हैं, 5% ऐसे लोग हैं जो तीनों से निकाय कौन कौन से साइंस, कॉमर्स और आर्ट लेना पसंद करते हैं। तो यहाँ भी ये क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन एक ही है, तरीका एक ही है, लेकिन वैरायटी ऑफ ऑप्शन यहाँ निकल रहे हैं। किसी प्रकार से आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। क्लियर है? समझना इस बात को। 35% ऐसे लोग थे जो दूध पी रहे थे। 35 में से 10 ने अपने दूध के साथ सहमति जताई कॉफ़ी की, 5 ने सहमति जताई दूध के साथ चाय की, और 5 तो ऐसे थे जो दूध के साथ चाय और कॉफ़ी मतलब तीनों पे ले रहे थे। तो 35 में से माइनस करेंगे 10, 5 15 और 5 20, 35 में से 20 गया, मतलब 15% ऐसे व्यक्ति है, सिर्फ 15% ऐसे व्यक्ति है जो सिर्फ ओनली क्या पी रहे हैं? दूध पी रहे हैं। 6 क्वेश्चन मैंने बता दिए। पूछ ले आपसे ऐसे कितने प्रतिशत व्यक्ति हैं जो सिर्फ चाय पीना पसंद कर रहे हैं? तो आप कहोगे 20%। ऐसे कितने प्रतिशत व्यक्ति हैं जो सिर्फ कॉफ़ी पीना पसंद करें? तो आप कहोगे 10%। ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो सिर्फ दूध पीना पसंद करें? तो आप कहोगे 15%। 7वां और 8वां क्वेश्चन रीढ़ की हड्डी है, यही पूछा जाता है अक्सर। कैसे समझिए। ऐसे कितने व्यक्ति हैं, ऐसे एम्प्लॉय, ऐसे कर्मचारी ऑफिस में कितने हैं जो कम से कम 2 पे पीना पसंद करते हैं? कम से कम 2 पे पीना पसंद करते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। कम से कम 2 पे पीना पसंद करते हैं। हाउ मैनी एम्प्लॉय इन दिस ऑफिस हु लाइक्स एटलीस्ट मतलब कम से कम, हु लाइक पसंद करते हैं। ऐसे कितने एम्प्लॉय हैं जो कम से कम 2 पे पीना पसंद करते हैं? हाउ मेनी एम्प्लॉयज इन दिस ऑफिस हु लाइक्स एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 ड्रिंक्स। हाउ मेनी एम्प्लॉयज इन दिस ऑफिस हु लाइक्स एटलीस्ट 2 ड्रिंक्स, मतलब 2 पे पीना पसंद करते हैं। ये क्वेश्चन हमसे पूछा है। तो देखिए, ये सिर्फ चाय पीने वाले, ये सिर्फ कॉफ़ी पीने वाले, ये सिर्फ दूध पीने वाले। अब जो बीच में बच गया ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल, जो 2 पे पीना पसंद करते हैं। तो आप कहोगे सर जी 15% ये हो गए जो 2 पे पी रहे हैं, चाय और कॉफ़ी 15, 10 ये हो गए, 15 और 10 25, जो चाय के साथ क्या, कॉफ़ी के साथ क्या पी रहे हैं? दूध पी रहे हैं, और 5 ये हो गए, मतलब जो कॉफ़ी के साथ, दूध के साथ क्या पी रहे हैं? चाय पी रहे हैं। तो बस इनको जोड़ लेते हैं, बस यही गड़बड़ हो जाएगी। इसने कहा कम से कम 2, तो 15, 10, 25 और 5 30, कम से कम 2 पीने वाले 30 तो हो गए। कम से कम 2, इसका मतलब 2 से ज़्यादा भी तो पी सकते हैं। यही जो पेपर में आता है गलत करवाता है। कम से कम 2, 15, कम से कम 2 यहाँ 10, कम से कम 2 यहाँ 5, कम से कम 2 है ना, तो 2 से ज़्यादा तो पी सकते हैं ना। ये वाला 5 कभी लेना ना भूले, पेपर में गलत करवा देगा। जोड़िए 15, 5 20, 5 25 और 10 35, कितने आ जाएंगे? 35%। कम से कम 2 पीने वाले कितने आ जाएंगे? 35%। ये हमसे पूछा गया था, ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर। ये आता है 7वां क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको मैं बाहर लिख देता हूँ, क्योंकि मैं अब थोड़ी देर में आपको कहने वाला हूँ कि जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जब आप स्क्रीनशॉट लोगे तो फिर ये आपको कंफ्यूज करेगा कि ये बीच में डाटा कौन सा आ गया। मैं इसको बाहर ही लिख देता हूँ कि कम से कम 2 पीने वाले 15, 10, 25 और 5
30 और 5, कम से कम 2 पीने वाले कितने हैं? 35% है। कितने हैं? 35%। अब आपसे ये दे दे, पूरा क्वेश्चन ये सारा दे के आपसे कह दे कि इस ऑफिस में कम से कम कह दे 700 ऐसे व्यक्ति हैं, जो बहुत बड़ा ऑफिस है, कम से कम 700 ऐसे व्यक्ति हैं, इस ऑफिस में 700 ऐसे व्यक्ति हैं जो कम से कम 2 पे पीते हैं, तो 35% की वैल्यू कितने के बराबर? 700 के बराबर। आपसे पूछ ले कुल कर्मचारी कितने हो गए? 35% बराबर 700, 100% की वैल्यू क्या होगी? 700 बटा में 35 गुना में 100, 35 दूनी 70, 2 से गुना करेंगे 100, मतलब 2000 व्यक्ति होंगे। क्लियर है? ऐसा आपसे पूछ सकता है। आप इसका आपका हो गया 8वां क्वेश्चन क्या है? वो है कम से कम 1 पे पीने वाले, कम से कम 1 पे पीने वाले। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको साफ करूंगा और फिर यहाँ लिखूंगा कि कम से कम 1 पे पीने वाले कितने व्यक्ति हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। 8वां क्वेश्चन जो इस पूरे का निचोड़ है, कम से कम ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो 1 पे पीना पसंद करते हैं? कम से कम ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो 1 पे पीना पसंद करते हैं? बस ये क्वेश्चन। फिर एक क्वेश्चन जल्दी से यहाँ समझाने में मैंने अभी देखा 20 मिनट का टाइम लिया है, कारण यही था कि एक बंदे को बताना जरूरी था कि किस प्रकार से। तो कम से कम 1 पे पीने वाले, बस बात आ जाए कम से कम 1 पे पीने की, मतलब 1 तो पियेंगे, 1 से फालतू 2 पी ले, 3 पी ले, पीना ही तो है ना, पीना ही जिंदगी है। वो उनको है ये डेडिकेटेड, जो आपको पता ही है ना कि जो शाम को महफिल बनाते हैं, फीलिंग दिन वाली चक्के, उनके लिए। ठीक है, 1 पे पीना पसंद करें तो अंदर वाले जोड़ देंगे सारे। कौन कौन से? 20, 10, 30, 1 पे पीना पसंद करें। 20, 10, 30, 30 और 15, 30 और 15 45, 5 50, 50 और 20 70 और 10 80। कम से कम 1 पे पीना पसंद करें। इससे कितने व्यक्ति हैं? 80 ऐसे व्यक्ति हैं जो कम से कम 1 पे पीना क्या करते हैं? पसंद करते हैं। हर एक वो स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है। इसका कारण ये है क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को आता हो, लेकिन मेरे लिए वो स्टूडेंट भी इम्पोर्टेंट है जिसको बिल्कुल भी नहीं आता। कारण क्या है? हमें कहाँ मालूम था कि इश्क होता क्या है? हमें कहाँ मालूम था कि इश्क होता क्या है? बस एक तुम मिले और ज़िंदगी मोहब्बत बन गई। तो भाई बस ये आपको डेडिकेटेड है, जो बिल्कुल कमज़ोर समझ रहा है मैथ में, ये आपके लिए ही है। एक आपकी ही ज़रूरत है हमें, क्योंकि मैं एक सिंगल स्टूडेंट का भला कर पा रहा हूँ ना, जिसको मैथ नहीं आता है, बस मेरा मकसद फुलफिल हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन ले रहा हूँ जल्दी से, आप मेरे को बताना। लास्ट क्वेश्चन है, 2 ही क्वेश्चन मैंने पहले बोला था। क्वेश्चन बड़ा खतरनाक है, किस प्रकार से सोल्व करोगे? मैं क्वेश्चन लिख दूंगा, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे, नहीं मैं तो फिर लास्ट में सोल्व करूँगा। ठीक है, हालांकि हाथ में ये है ना साफ़ करने के लिए, मैं हाथ से ही साफ़ कर रहा हूँ। कहता है कि एक ऑफिस में 50% ऐसे लोग हैं जो चाय पीना पसंद करते हैं, 45% ऐसे लोग हैं जो कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, 40% ऐसे लोग हैं जो दूध पीना पसंद करते हैं, 25% ऐसे लोग हैं जो चाय और कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। ऐसे कितने प्रतिशत लोग हैं? डाटा बीच में से स्किप कर दिया, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना इधर। ऐसे कितने प्रतिशत लोग हैं, क्योंकि इस लाइन को लिख रखा है ना, इसी का इस्तेमाल करना चाहता हूं और कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसे कितने प्रतिशत लोग हैं जो कॉफ़ी और दूध पीना पसंद करते हैं? फिर आगे के लास्ट में बोलनी थी ये लाइन, फिर आगे बोल रहे हैं कि 15% ऐसे लोग हैं जो दूध और चाय पीना पसंद करते हैं, और 10% ऐसे लोग हैं जो तीनों ड्रिंक्स लाइक करते हैं। कौन कौन सी? चाय, दूध और कॉफ़ी। पूरा क्वेश्चन बोल देता हूँ इंग्लिश में, कोई लिखना चाहे। 50% पीपल इन द ऑफिस लाइक टी, 45% ऑफिस एम्प्लॉय लाइक कॉफ़ी, 40% एम्प्लॉय लाइक मिल्क, 25% एम्प्लॉयज लाइक कॉफ़ी एंड ड्रिंक, 15% पीपल्स एम्प्लॉयज लाइक मिल्क एंड टी। हाउ मेनी एम्प्लॉयज लाइक both coffee and milk if in the office 80% people like at least one drink। तो बताइए ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो ऑफिस में कॉफ़ी और दूध पीना पसंद करते हैं, यदि इस ऑफिस में कम से कम 1 पे पीना जो पसंद करते हैं वो कितने हैं? 80% हो। बताइए ऐसे कितने प्रतिशत लोग हैं जो कॉफ़ी और दूध पीना पसंद करते हैं, जबकि ऑफिस में कम से कम 1 पे पीने वाले कितने हैं? 80% है। ये आपसे पूछा है, तो जल्दी से सोल्व करते हैं। डाटा आपके सामने है सारा का सारा, और जल्दी से इसमें फुलफिल करते हैं। बीच वाले का सीन मैंने बताया था, एक एक चीज़ को अच्छे से फास्ट वे से लिखते चलेंगे और फिर चीज़ों को आसान बना देंगे। ठीक है, ये वाला डाटा हमसे पूछा गया, इसको पूरा साफ कर लेते हैं, यहाँ डाटा हम फिल कर लेंगे।
आइए सोल्व करते हैं। ये वाला डाटा भी हमको चाहिएगा नया, ये वाला डाटा भी हमको नया चाहिए, ये वाला डाटा भी हमको नया चाहिए और बीच वाला डाटा भी हमको नया ही चाहिए। ठीक है, इसे में डेंटिंग पेंटिंग कर लेते हैं तो आसान रहेगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो अगर बड़ी बन गई तो 2 पार्ट में टूट जाएगी। और अगर आपको आता है तो वीडियो को रोक लीजिए, कमेंट में बताइए कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो कॉफ़ी और दूध पीना पसंद करते हैं। चाय पीने वाले कितने हैं? 50%। कितने हैं? 50%। दूध कॉफ़ी पीने वाले कितने हैं? 45%। कितने हैं? 45%। दूध कॉफ़ी पीने वाले कितने हैं? 45%। 45% पीपल इन दिस ऑफिस लाइक कॉफ़ी। दूध पीने वाले कितने हैं? 40%। कितने हैं? 40%। और 25% ऐसे हैं जो दूध और जो चाय और कॉफ़ी पीते हैं। कितने हैं? 25%, मतलब 25% है। फिर कहता है कि दूध और चाय पीने वाले, दूध और चाय पीने वाले कितने हैं? 15% है। कितने हैं? 15%। तो हमसे पूछा है ऐसे कितने प्रतिशत लोग हैं जो कॉफ़ी और दूध पीना पसंद करते हैं। कॉफ़ी और दूध पीना पसंद करते हैं, ये डाटा हमसे पूछ रखा है। फिर क्या दे रखा है? यदि ऑफिस में 10% ऐसे लोग हैं जो तीनों पसंद करते हैं, तीनों ड्रिंक्स पसंद करते हैं, तीनों पेय पसंद करते हैं, चाय, कॉफ़ी और दूध। तो 10% ऐसे लोग हैं, तो आपको पता है ना कि 25% का ये वाला कॉलम था, ये वाला कॉलम किसका है? 25% का। 10% आ गया, यहाँ कितना बचेगा? 15% बचेगा। कितना बचेगा? 15। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट में निकलेगा, लेकिन उसके लिए सारे डाटा। अब पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया। बताइए ऑफिस में ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो सिर्फ चाय और कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं? तो उत्तर हो जाएगा 15%। ये वाला डाटा लास्ट में निकलेगा। ये डाटा कितना था बीच में? ये वाला डाटा यहाँ से ये वाला डाटा कितना है? 15%, जो चाय और दूध पी रहे हैं। 15 में से 10 गया, कितना बचा? 5%। 5%, दूसरे क्वेश्चन सुनिए, 5% ऐसे लोग हैं, 5% ऐसे लोग हैं जो चाय और क्या पीना पसंद करते हैं? दूध पीना पसंद करते हैं, वो 5% है। क्लियर है? आइए अब यहाँ बढ़ते हैं बात को। आप बताइए, चाय पीने वाले 50 थे, 50 में से 15 यहाँ गए, 10 यहाँ, 50 में से 15 कॉफ़ी के साथ शामिल हो गए, 50 में से 5 कॉफ़ी के साथ दूध में शामिल हो गए और 10 तीनों में शामिल हो गए। तो 50 में से माइनस करें, 15 और 5 20 और 10 30, मतलब कितना बच गया? 20%। चौथे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। 20% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या पीना पसंद करते हैं? चाय पीना पसंद करते हैं। 20% ऐसे लोग हैं। 40% ऐसे लोग थे जो दूध पीना पसंद करते थे। 40% में से अब डाटा माइनस होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ वाला डाटा अपने पास नहीं है। यहाँ भी जब हम माइनस करेंगे तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ वाला डाटा अपने पास नहीं है। पहले इन 3 क्वेश्चनों का, 3 कौन कौन से? पहला, दूसरा, तीसरा, इनका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि बाकी क्वेश्चनों का आंसर कैसे होगा। उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कम से कम एक पीने वाले कितने हैं। पहले बता रहा हूँ ऑप्शन से कम एक पीने वाले, तो गिवन ही 80। ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो कॉफ़ी और दूध पीना पसंद कर रहे हैं? पहले बता रहा हूँ ऑप्शन से, फिर इसका तरीका बताऊंगा। परेशान मत होना, पेपर में गलत नहीं होगा। मान के चलो यहाँ ऑप्शन होता, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। ठीक है, मैंने कहा पहला ऑप्शन है जैसे 10%, दूसरा ऑप्शन कहा मैंने 15%, तीसरा ऑप्शन कहा मैंने 20%, चौथा ऑप्शन कहा मैंने 5%। तो देखिए, समझिए इस बात को कि भाई अगर हम यहाँ 10% उठाते हैं, यहाँ मैंने कहा कि 10% ऐसे व्यक्ति हैं, 10% ऐसे व्यक्ति हैं जो क्या पीना पसंद करते हैं? कॉफ़ी और दूध पीना पसंद करते हैं। अगर ये सारा ही 10% हो जाएगा, अगर ये सारा ही 10% हो जाएगा तो 10% तीनों में शामिल हो गया। इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। क्लियर है? फिर हम दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। 15%, अगर मैं यहाँ 15% रखता हूँ, 15% में से 10% ऐसे व्यक्ति हैं जो तीनों पीना पसंद करते हैं, तो 5% ऐसे व्यक्ति होंगे जो या कॉफ़ी और दूध, जो सिर्फ कॉफ़ी और दूध पीना पसंद करते हैं। 5% यहाँ आ गया। अगर 5% यहाँ है तो फिर देखिए 40 दूध पीने वाले थे, 40 में से ये सारे माइनस हो जाएंगे क्योंकि ये 5% इधर शामिल हो गए, ये 5% इधर, 10% है। 40 में से 5 5 10 और 20 गया, कितना बचा? 20%। कितना बचा? 20%। 20% ऐसे व्यक्ति हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या पीना पसंद करते हैं? दूध पीना पसंद करते हैं। देखते रहिए, 5% यहाँ रखा है तो 45 में से 15, 5 20 और 5 30, कितना बच गया? 10%। 10% ऐसे व्यक्ति हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या पीना पसंद करते हैं? ओनली कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं।
और हमें दे रखा है कि कम से कम, प्रूफ भी होना चाहिए ना कि वो सही है कि नहीं है। हमें दे रखा है कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो कम से कम एक पेय पीना पसंद करते हैं। तो मैंने क्या बताया था, इन बॉक्स के अंदर जो डाटा लिख रखा है ना वो कम से कम एक पेय पीने वाला है। 8वां क्वेश्चन जो पिछले बार में मैंने बताया था। तो जोड़िए इनको, 20 10 30, 30 और 20 50, 50 और 5 55, 5 60, 60 और कितना 10 70, 70 और 15, 70 और 15 कितना 85। इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, अभी चेक करना पड़ेगा। अगर यहाँ आपने किया है तो एक बार चेक कर लीजिए। 45 45 में से 5 गया, 40 40 में से 15 गया, 40 में से 15 गया, कितना बचा 25, 25 में से 10 गया, कितना बचा 15। यहाँ कितना आ रहा था 15 आ रहा था शायद। एक बार कैलकुलेशन मिस्टेक, एक बार फिर से देख लीजिए। 45, 5 यहाँ चला गया तो एक बार माइनस करेंगे। 45 में से 5 माइनस किया, 45 20, 20 में से 20 और 10 30, यहाँ कितना आएगा 15% आएगा। कितना आएगा 15%। अब इनको जोड़ के देखेंगे, शायद मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है। अगर वो 80 के बराबर आ रहा होगा तो ये ऑप्शन सही है, नहीं तो फिर अगला ऑप्शन चेक करेंगे। 20 20 और 20 40, 40 और 20 40 और 20 60, 60 और 20 60 और 20 80, 80 और 10 90, मतलब ये ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है। एक बार फिर से चेक करेंगे, आप ट्राई कीजिए इनमें से आगे वाले ऑप्शन, फिर दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन क्या है, बी गलत है। मैंने चेंज कर लिया, ज़्यादा यहाँ शायद 20 था, यहाँ 25 था, मैंने ऊपर कर लिया ताकि इसको समझा पाऊँ अच्छे से। यहाँ अगर अब 25% हो, कितना परसेंट हो, ऑप्शन से वो दीजिए, घबराइए मत। यहाँ अगर 25% हो तो ये अगर 25% होता है तो डाटा सारे बदलेंगे। डाटा सारे बदलेंगे कैसे, आप बताइए। 25 में से 10 तो यहाँ चला गया, यहाँ कितना बचा 15%, कितना बचा 15%। 15% अगर यहाँ हो गया तो 40 में से 15 और 5 20, 10 गया 30, यहाँ से कितना बचेगा 10% ऐसे व्यक्ति हैं जो सिर्फ दूध पीना पसंद करते हैं। ऊपर बढ़िए, 15 यहाँ चला गया, 45 में से 15 और 15 30 और 10 40, यहाँ कितना बचा 5%। 5% ऐसे व्यक्ति हैं, कितने 5% ऐसे व्यक्ति हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या, कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। अब चेक कीजिए, कम से कम एक पेय पीने वाले, क्या बीच में डाटा सही है। 20 20 और 10 30, 30 और 5 35, 35 और 15 50, 50 और 20 70, 70 और 10 80, मतलब अपना ये डाटा सही सेट होता है। यानी कि ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा कि कम से कम 2 पेय पीने वाले, कौन से 2, कॉफ़ी और मिल्क पीने वाले कितने हैं 25%। कितने हैं 25%। इस बात का हमको क्या रखना है ध्यान, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा सी।